जिंदगी उसकी बरकतों और नेमतों के लिए। खुदा का मुकद्दस कलाम मुकाशफा की किताब में से आप मेरे साथ खोलेंगे मुकाशफा की किताब और उसका दूसरा बाब आयत नंबर 7 से। आज फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में हम सीखेंगे और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख, जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैंने शैतान कुन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश को उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। देख, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। हालेलुया। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। आमीन। मुकाशफा की किताब दूसरे बाब में से 7वीं आयत से हमने ये बयान शुरू किया है। ये तीसरा बाब, फिलदिल्फिया की कलीसिया। फिलदिल्फिया का मतलब है बरादराना मोहब्बत, भाईचारा। अगर देखा जाए, दुनिया नफ्सा नफ्सी का शिकार है। हर बंदा अपनी समझ, सोच और ख्याल में बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं आज के दौर में भी अगर कोई बहुत कीमती चीज है तो वो रिफाकत है, वो टाइम है। और बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर जहां पर भी तन्हाई है, लोग मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो अभी जितना नफ्सा नफ्सी का शिकार है दुनिया, हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह, पागलपन की वजह, डिप्रेशन की वजह, ब्लड प्रेशर की वजह, हाई शुगर की वजह तन्हाई है, जहां पे एक दूसरे के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और अगर इस दौर में देखा जाए तो बहुत सारा हमारा टाइम हमारा मोबाइल ले जाता है, ठीक है, और लोग उस पे जो है वो अपना वक्त जो है वो जाया करते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, छोटा सा किसी ने किया था, एलोन मस्क का, जिन्होंने पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दी है। तो उसने कहा, जी आप अपना फोन मुझे चेक कराएं, आज के दिन आपने फोन कितना यूज किया है। सिर्फ 4 मिनट उसने अपना फोन यूज किया था। कितना? जिन्होंने पूरी दुनिया को मोबाइल पे लगाया। तो जरूरत है हमारे वक्त की, हमारे बहन भाइयों को जरूरत है, हमारे माँ बाप को जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी को, कि हम एक दूसरे के पास बैठें, उनके खैर खैरियत पूछें, उनके हालात जाने और उनकी तसल्ली का हम बायस बने। ठीक है। खुदा के कलाम में लिखा है, इस कलीसिया से खुदा मुखातिब है, जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है,
फिलदिल्फिया का दूसरा माना यह भी है कि अगर आप किसी के काम आते हैं तो दूसरा भी आपके काम आए। और दुनिया इसी तरह से चलती है। जब आप तन्हा हो जाएंगे और आप अपने अंदर ही तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे। और इस कलीसिया को तारुफ दिया गया है यीशु मसीह के बारे जो कुदूस और बरहक है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह जो कलीसिया में रहता है वो पाक है और बरहक है, वो राइट पे है, वो दुरुस्त है और दाऊद की कुंजी रखता है। हालेलुया। दाऊद की कुंजी से मुराद क्या है? दाऊद के साथ खुदा ने एक वादा किया था। यशायाह की किताब का 22वां बाब और उसकी 22वीं आयत में देखें, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि खुदा यीशु मसीह जो है दाऊद की कुंजी रखता है। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। और किताब मुकद्दस में हम देखते हैं कि इस कुंजी का खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ भी वादा किया है। हालेलुया। आसमान की बादशाही की कुंजियां मैं तुम्हें दूंगा, आसमान की बादशाही की चाबी मैं आपको दूंगा। हालेलुया। तो चाबी वही दे सकता है जिसके अपने पास चाबी हो। 22वीं आयत में लिखा है, यशायाह 22वीं आयत, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। हालेलुया। ये चाबी दी किसने है? खुदावंद ने। और यहां पर दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। सो यहां पर ये नबूवत यीशु मसीह के दौर के ये जो है, इसीलिए उसे इब्ने दाऊद यीशु मसीह का जो टाइटल है उसका यह भी मतलब है कि दाऊद का इख्तियार रखता है। हालेलुया। दाऊद का। सो यहां पर जो हम देख रहे हैं, जो बरहक, कदूस और बरहक है, दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए को कोई नहीं खोलता। वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। मत्ती की इंजील 16वां बाब देखें, यहां पर यह कुंजी अब किसके पास है? मत्ती की इंजील 16वां बाब और इसकी आयत नंबर 18 से देखते हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आग अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। किस पर? कलीसिया पर। कलीसिया इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी मजबूत होगी, इतनी पायदार होगी कि उसके ऊपर मौत और आलम अरवा के दरवाजे गालिब न आएंगे। हालेलुया। मौत और आलम अरवा के दरवाजे। लेकिन अगर हम इतने कमजोर हो जाएं कि अपने आप को बीमारियों के हाथ में दे दें, हालात के हाथ में दे दें, तो ये बिल्कुल उलट नहीं है। ठीक है। या फिर कोई नहीं, जड़ी फिर होएगी तो देखी जाएगी। हाँ जी, जो होगा फिर मतलब ये है कि मरने के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे। कई बार वो चीजें जो हमें नुकसान देते हैं वो भी हम खाते जाते हैं। हमें जिंदगी की कदर ही कोई नहीं ना। जो चीज हमें नुकसान देती है वो फिर देखी जाएगी नहीं। कलीसिया को खुदा ने जमीन पर रखा है अपना जलाल जाहिर करने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को खुदावंद के लिए जीतने के लिए रखा है। खुदावंद के जलाल के लिए खुदा ने अपनी कलीसिया पे जमीन पर रखा है। और यहां पर लिखा है, मुकद्दस पतरस से खुदा कहता है, मैं भी तुझसे कहता तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू पत्थर है, पतरस का माना होता है पत्थर, और मैं इस पत्थर पर, दूसरी बार लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अपनी तरफ खुदा ने इशारा किया, रॉक, चट्टान। खुदा कौन है? चट्टान है। पतरस कौन है? छोटा पत्थर है।
उस चट्टान के ऊपर पतरस कायम हुआ और उसके ऊपर फिर वन पे वन हम भी उसी चट्टान के ऊपर कायम किए गए हैं। हमारी बुनियाद यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारी बुनियाद यीशु मसीह है, इसलिए दुनिया हमें शिकस्त नहीं दे सकती। हमें फतहबंदी के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। और अब मेरे राह के दरवाजे उस पर गालिब बनाएंगे और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। हालेलुया। आसमान की बादशाही की, वहां पर ये साल में हमने पढ़ा दाऊद की कुंजी, यानी दाऊद का इख्तियार। पर अब कलीसिया के पास एक और मेंशन किया गया है कि ये जो इख्तियार है ये आसमान से है। हालेलुया। ये इख्तियार कहां से आपके पास है? आप खुदावन की तरफ हाथ उठाकर उससे बताएं, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, मेरे पास इख्तियार है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी गलती समझ आई? हमारे पास इख्तियार आसमान की तरफ से है और ये इख्तियार कलीसिया के पास है। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बनेगा। ये सिर्फ मुकद्दस पतरस के पास इख्तियार नहीं है, ये कलीसिया के पास इख्तियार है। मुकद्दस पतरस तो कलीसिया का एक लीडर है और नुमाइंदा है। ये इख्तियार आप सबके लिए। और जब यीशु ने शागिर्दों को भेजा, उसने वहां पर भी कहा कि अगर तू ये बोले नहीं कि ये तो सिर्फ पतरस के पास इख्तियार, तो वहां पर लिखे यीशु ने कहा अपना इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं। जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर तुम गालिब आओ। ये इख्तियार आपके पास है। हालेलुया। ये इख्तियार आपके, जो बिल्कुल पीछे बैठा है उसके लिए भी यही बात है, ये इख्तियार आपके पास है। आप कुछ बांध सकते हैं, आप खोल सकते हैं। हालेलुया। आप आसमान को खोल सकते हैं, आसमान को बंद कर सकते हैं। एलिया ने ऐसा ही किया था। और यीशु मसीह में चूंकि इख्तियार के पीछे खुदावंद यीशु मसीह है, आप भी साल में 2025 में कुछ चीजों को जो नुकसान देती हैं उनको बांध दें। कर्जों को यीशु नाम में बांध दें, बीमारियों को यीशु नाम में बांध दें, तंदुरुस्त और खुशहाल जिंदगी को खोलें, आप रिलीज करें ताकि बरकत जारी हो। कारोबार को खोलें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लिखा ये कुंजियां मैं आपको दूंगा, ये इख्तियार मैं आपको दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आसमान से इख्तियार है आपको। जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा, हाँ जी, आगे क्या लिखा है भाई? होना तो जुमला ये चाहिए ना, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो जमीन पर खुलेगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? इसका मतलब है कि जमीन पर खुलने का ताल्लुक आसमान से है, और आसमान पर हमारा खुदा बाप है जो बादशाहों का बादशाह है। हमारा इख्तियार वहां से है, हमारी गवर्नमेंट आसमानों से है, हमारी अथॉरिटी आसमान से आती है। इसलिए जो ऊपर है वो सबसे ऊपर है। हालेलुया। वो सबसे ऊपर है। सो इस साल में आप कुछ प्लान करें खानदानी बरकत के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर कुछ भी प्लान ना करें, हाथों पर हाथ रख के बैठे रहें, फिर ना कुछ बनेगा और ना कुछ, फिर इतना का शुक्र है 2025 भी गुजर गया, 24 दिन काम था ते 5 भी उससे तो नहीं देख कड़ा को बड़ी गल हो जाए। ये कुछ भी नहीं है। और फिर लिखा है उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। लोग खुद मुझे एक्सपीरियंस करें, लोग खुद मुझे जाने। हालेलुया। सो आइए आगे बढ़ते हैं।
मुकाशवा की किताब में। तो ये तो कुंजी के बारे में हमने सीखा। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। हाँ जी, मैंने तेरे सामने, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। आप ईमान के साथ बाहर एक कदम रखो और चलो। हालेलुया। छोटे बच्चों को जब हम चलना सिखाते हैं तो उनके अंदर एक खौफ होता है, उनके अंदर एक डर होता है। वो क्या होता है? जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं गिरूंगा। और खास तौर पर चलो पापा को तो छोड़ो, तो मामा पहले वो फौरन आगे होती है कि ये गिर ना जाए। वो नहीं गिरेगा, उसे आगे बढ़ने दे। हालेलुया, उसे आगे। आप भी नहीं गिरेंगे। खुदावन की निगाह में हम छोटे बच्चों की मानद है। आप ईमान के साथ कुछ प्लान करें और फिर आप उसमें आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, उसमें आगे बढ़ेंगे। हमने शुरू किया बाइबल कॉलेज बनाना, और ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी हो सकता है। जितना बड़ा एरिया 720 गज को कवर करना। आप फेसबुक पर भी मैंने डाला है, अगर आप जाने का कभी शौक रखें जरूर आपको लेके जाऊंगा, वहां पे देखें ये इदारे होना क्यों जरूरी है। हमारे एक चर्च के भाई थे हेरल्ड मल, आप शायद उनसे आगाह हो। उन्होंने शादी नहीं की थी, सारी जिंदगी कलीसिया की खिदमत की, एंड उनके पास इंजीनियर थे, वो पैसा पैसा कितने दे रहे थे, खत्म हो गया। फिर जब बंदा ही बीमार है, जहनी तौर पर वो डिसऑर्डर हो गए थे, उनका जहनी तवाज़ुन खत्म हो गया, उनके पास कोई जगह नहीं थी अब उनको कॉल रखे। कोई ऐसा अदारा होना चाहिए, और इसके लिए खुदा ने हमें फजल दिया है। हालेलुया। जिसके पास रहने की जगह ना हो, फर्स्ट जो रूम हम बनाएंगे, सबसे पहले वहां पे चर्च का हॉल मैं बनाना चाहता हूं। लेकिन उससे भी पहले जिसके पास घर ना हो, हम उसके लिए बाथरूम कम से कम एक कमरा बनाना चाहते हैं, उसे हम रिहाइश दे सके। हालेलुया। तो एक कदम ईमान के साथ आगे बढ़ाएं, सिर्फ अपने लिए ना जिए, आओ हम एक दूसरे के लिए जिए। हालेलुया। एक दूसरे के लिए जिए। याद रखें, अगर कोई बोलते ना जी मैं मालिक हूं, मालिक मैं कोई नहीं है। आप अपने आप को भी देख लें। बुजुर्ग बंदा जिहदे नाम ते घर दी रजिस्ट्री होंदी है, घर चों दा कमरा किहड़ा हुंदा है, आ देख लो असीं मालिक किन्ने को। ये बड़ियां तस्वीरां तुहाडे सामने घूम जाणगियां, और नहीं मालिक मुल्क हम कोई नहीं है। हमें फिर वो बरामदे मिलेगा, सेहन मिलेगा। ते जे कोई आ जाए मेहमान, ते अब्बा जी तुसीं कोई 4 दिन कमरा खाली नहीं करते, यार साडा कमरा किहड़ा है? नहीं है आपका ये कमरा। इसलिए यहां पर रहते हुए एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। एंड उन्हें कहे जल्दी चुको यार, देर हो रही है, जल्दी चुको। एंड आके उन्होंने कहा चलो हम पहले लोगों को आके टीवी ला लेते। किसी वक्त में 7-7 दिन, हफ्ता हफ्ता लोग खाना घर पे नहीं बनाते थे। अफसोस, आज का अफसोस है। इस वक्त में आइए कुछ खुदाबंद के लिए करें। हालेलुया। सो यहां पर लिखा मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है, तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जिये तो खुदाबंद के। देख मैं शैतान को उन जमात वालों को तेरे काबू में कर देगा जो अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। दुनिया के ऊपर 2 तरह की कलीसिया है। एक वो है जो हकीकी यीशु का प्यार दुनिया के साथ शेयर करेगी, एक वो है जो खुद गर्ज है। एक वो है जो नाम यीशु का यूज करेंगे,
यीशु के नाम पर मिला हुआ पैसा जनाब अली ए डाला फलाने ने खरीदे, इन डालों से आप फिक्रमंद ना हो कि साढ़े पास्टर को डाला कोई नहीं। इस हम उनसे एक बड़ा काम कर रहे हैं, डाले शाले की फिक्र ना करो कि वो बड़ा पास्टर उसके पास बड़ा डाला है, वरना तो झूठ सच बोल के डाले ले ऐसा कि झूठ बोले किसी ने और भाई हमने झूठ तो नहीं बोला ना। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो तेरे पांव में आकर सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। हम में से किसी को अजर किसी इंसान से नहीं चाहिए। खुदावंद के दिन हम उसके हुजूर सुरखरू हो सके, खुदा मैंने तेरी खिदमत की है। हालेलुया। सो बरादराना मोहब्बत, अगर हमें मोहब्बत ही नहीं तो फिर लेके हम ठंडनाता पीतल आग जन जनाती झांझ, हम कुछ भी नहीं। चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया। ओ भाई, गलत काम करने वालों के पास बड़े शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप हकीकी तौर पर खुदा के साथ चलना चाहते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा सबर कर, टेंशन न ले। कई बार बंदा कहते हैं खुदा का कितना मैं सबर करूं, और कहते हैं रुक जाना, मुझे पता है किस वक्त मैंने क्या काम करना है, इसलिए मैं भी आजमाइश में उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? इसका मतलब यह है कि जो अपना घर खुदाबंद को दे तो फिर खुदा के घर में उसकी भी जगह होगी। तेरे असी खुदा दे नाल हिस्सेदार कोई नहीं है, फिर वो तो की तवक्को कर भाई, गिव एंड टेक है ना, लेन देन है ना, बरादराना मोहब्बत। फिलदिल्फिया की कलीसिया से खुदा मुखातिब है, इसका थीम ये है लेन देन है। आप किसी से लेते हैं तो फिर उसको भी दें। खुदा हमें बरकतें नेमतें देता है तो फिर हम उसको भी कुछ दें। तो यहां पर लिखा है जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, पिलर बनाऊंगा, ताकि वो दूसरों का भी बोझ उठाए। कितने खुदा दे तो आड़ा प्लाट कितने बुक हो गया? खुदा की बादशाही में आसमान पर, बल्कि आप पिलर हैं, और पिलर दूसरे दे बोझ नहीं पाता। पिलर दूसरों का छत का बोझ उठाता है। कलीसिया दूसरों का बोझ उठाने वाली है। ये तो साड़ी केयर करो, और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हाँ जी, वो फिर कभी वाह भाई वाह, कैसी एश्योरिटी, एश्योरेंस, उम्मीद, कैसी पुख्तगी। खुदा के घर में तो रहे और उसे फिर उस बादशाह से कोई बाहर ना निकाले। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम लिखूंगा। हाँ, जो पिलर दे उत्ते की लिखाएगा नाम, ए पिलर फलाड़े दे। हाँ जी, ए पिलर ते अगर कोई घर बना के तो उत्ते को प्लेट ला ही लवे तो किन्नी को देर वो प्लेट किसे लाई होंगी है, अगले फौरन बेच देते हैं, वो पुट के दूसरे अपनी प्लेट ला लेते अपनी तख्ती। लेकिन यहां पर लिखा है आपका नाम फिर हटेगा नहीं। हालेलुया, आपका नाम। तो फिर जिसके कारण वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है, उस तरफ बढ़ें, उधर जाएं जहां पर पायदारी है, और वो सिर्फ खुदा की पाक हजूरी में है। हालेलुया, वो खुदा की पाक हजूरी में है। मुकद्दस पतरस के खत में से आइए एक दो बात हम सीखते हैं। इसका पहला बाब, मुकद्दस पतरस, इसकी 13वीं आयत, पहला पतरस पहला बाब आयत नंबर 13 में लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की
कामिल उम्मीद रखो जो मसीह यीशु के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। तो डर फिर क्या है भाई? लेकिन आपके पास पक्की उम्मीद हो, आपके ऊपर फजल होने वाला है यीशु मसीह के जाहिर होते हुए, और फर्माबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बन। हाँ जी, पुरानी ख्वाहिशों के, जो आपकी जिंदगी को पुरानेपन में लेके जाती है, गुनाह में लेके जाती है, तारीकी में लेके जाती है, उनके ताबे ना बन। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में लिखा है पाक बनो। कलीसिया एक और सोसाइटी, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि पाक इसलिए कि मैं पाक हूं। जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। तो ये जो जिंदगी है, ये हमारा एक सफर है, आज से खुदा के खौफ में गुजारें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत लहू से, खून से आपकी खलासी हुई। उसका इल्म तो बिना आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ, इसलिए कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। हालेलुया। हालातों वाक़यात दुनिया में कितने खराब क्यों ना हो, आपका ईमान और आपकी उम्मीद खुदाबंद पर हो, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। हाँ जी, कैसी मोहब्बत भाई? जो ये एक हकीकी जिंदगी है, आपने खुदा के फजल से, उसके खून से आपने आपको पाक किया है, और जब पाक किया है उस मोहब्बत में फिर रियाकारी नहीं है, उस मोहब्बत में खालिस दो नंबरी नहीं। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। हाँ जी, कैसे मोहब्बत रखो? हाँ जी, कि मैं दिलो जान से, कि आप किसी नंबरी ना। क्यों आसफ जान? आप कह सको कि ये मेरी जान है, उसमें फिर दो नंबरी ना, क्योंकि तुम फानी तो हमसे नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। नए सिरे से पैदा हुई जिंदगी कोई और जिंदगी होती है, और वो आसमानी होती है। हालेलुया। चुनांचे हर बशर घास की मान रहा है, जिन्ना ले तू पाप को मावे यार किसे ना बनना। आइए हक और सच की तरफ बढ़े, रियलिटी पर गौर करें, और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद है। घास तो सूख जाती है, हाँ जी, घास और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदाबंद का कलाम अबद तक कायम रहे, जिस पर आप कायम हो। कलाम के साथ जुड़ गए हो तो आप भी कायम रहोगे। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। खुदा आपके साथ।